बोलिए राधा रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय, चारों भैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरितमानस की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन, इससे क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से, पूरा होगा सब काम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक, करिबर बदन करऊ अनुग्रह, सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुख्य होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, दरबऊ सकल कलिमल दहन, नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारि जनयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेव, मर मन करुणायण, जाहि दीन परने करऊ कृपा, मरदन मयण, बंधु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूंज, जासु बचन रवि कर निकर, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदत रति अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सति समूझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन की न दुराऊ, कछु न परीक्षा लीनि गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारा ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिनी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमरी सन होई, मोरे मन पर तिथि अति सो, तब शंकर देख उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया
सब जान लिया बहुरी राम माया ही सिरुना बा प्रेरि सतहि जेहि झूठ कहा हरि इच्छा भाभी बल माना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठा कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी परबल है। सती किन सीता कर बेसा शिविर भय विषाद विशेष चौ अब करहु सती सन प्रीति मिटई भगति पठु होई अनीति। सती जी ने सीता जी के भेष धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पाप प्रगति न कहत महे सुख छु हृदय अधिक संताप। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुदत्त हृदय बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि तब शंकर प्रभु पदु सिरुनावा सुमरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाहि शिव संकल्प किन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी के स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भगति जुड़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना राम भगत समरथ भगवान सुनि नभ गिरा सती उर सोचा पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहु कृपाला सतधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहु तिरु पर आरती। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सीता जी माने सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया सब जानऊ सर्वक कीन कपटु में शंभुसन नारी सहज जड़यक।
जल पय सरस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पूनी सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति के सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुदत्त रति अधीर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै हृदय सोच समुझत निज करनी चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परमय गाधा प्रगट न कहु मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतना अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अब लोकी भवानी प्रभु मोहित जऊ हृदय अकुलान निज अग समुझिन कछु कही जाई तपैया बाई बिऊर अधिकाई। शिव जी के रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतहि ससोच जानी वृष के तू कहीं कथा सुंदर सुख हेतु वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती के चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझी अपन आपन बैठे बट तर कर कमलास शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनका अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही मर मुन को जान कछु जुग सम दिवस सिराही सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी और उनके मन में बड़ा दुख था कि इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदत्त रति अधीर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि नित नभ सोचु सती उर भारा कब जयहु दुख सागर पार। मैं जो कीन रघुपति अपिमाणा पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र को पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना।
सो फल मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु चित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बुझही नहीं टोही, शंकर विमुख जिया बस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुरा मई सुमर सियान। जो प्रभु दीन दयालु कहा, बाया रति हरन वेद जसु गावा। सीता जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती और बुद्धिमती सीता जी सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी के स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपको यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहु कर जोड़ी, छुटई बेग दे या मोरी। जो मोर शिव चरण साने हो, मन क्रम बचन सत व्रत ये हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, मैं जब दरसी सुनय प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनय श्रम, दुसा विपत्ति बिहाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूप से असहाय विपत्ति दूर हो जाए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदत्त हृदय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। यही विधि दुखट प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी के इस प्रकार बहुत दुखित थे। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानऊ सती जगत पति जाग। जय शंभु पद बदनु किन्ना, सन्मुख शंकर आसनु दिन्ना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सीता जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए समान आसन दिए। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष पर जैस भये तेहि काल। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि के रहस्यमय कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों के नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, यति अभिमानु हृदय तब आप। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया कि जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेबत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया
किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बाधुन समट चले सुर सरवा, विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोक के भयो में विमाना, जाट चले सुंदर विधिनाथ, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत सर्वन छुटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं और देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछहु तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुनि कछु हरसाण, जहाँ महेश मोहि आई सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसिएहि। सीता जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता की आज्ञा के बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इस बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचार, बोल सती मनोहर बाणी, भय संकोच प्रेम रस साणी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोला, पिता भवन उत्सव परमा, जाओ प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊ कृपा यत्ना, सादर देखन सोई, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुतत रति अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जैसे काम नर सुनहि जगबहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, कहु नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं ने बत पठाव, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमर बयार तुम हहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते आजहु करहि अपमान, जाओ बिनु बोल जाऊ भवानी, रही नसीलु सनेहु नहीं कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सिर स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पीतु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलहु न संदेह, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावि बस न ज्ञान उड़े आबा, क प्रभु जाहू जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई।
शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होने हार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारे समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संगत विधा की न त्रिपुरारी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों के साथ देखकर उनको विदा कर दिया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदत्त रति अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जैस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। पीत भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न सन्मानी। सादर भलहि मिलई एक माता, भगन मिलई बहुत मसुकाता। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर से के मारे किसी ने उनकी आभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षन कछु पूछी कुशलाटा, सतहि बिलो की जरे सब गाट। सती जाई देखऊ तब जागा, कटहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनको कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी की देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानु समुझ उड़ दहऊ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वही उनके समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमान। समुझ सोतहि भयउ अति क्रोधा, भयउ विधि जनन कीन पर बोधा। यद्यपि जगत में अनेकों प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी का बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सह नहीं गया और इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वो सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध से भरे वचन बोली। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदत्त रति अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। सुनु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जीन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरा पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तायसी मर जात। काटई तासु जीव सो बसाई, श्रवण मुदी नट चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वालों को जीभ काट ले
और नहीं तो कान मुंदकर वहाँ से भाग जाएं। जगदाट माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकार, पीता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यही देहि। त्रिपुर दैत्य के मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता है और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनका निंदा करता, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के बीज से उत्पन्न हुआ है। तजहु तुरत देहि तेहि हे टूर, धर चंद्र मौली बिरस के, अस कहि जोग आगिनि तनु जारा, भय सकल मख हाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु श्री शिव जी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगी अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभु गना, लगे करन मख खीस, जग विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा किन्नु मुनीश, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। सती के मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, और यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रो करि कोप पठाए, जग विध्वंस जाई तिन किन्ना, सकल असुरन विधिवत फलो दिन्हा। ये जब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कहे होई, यह इतिहास सकल जग जानी, तात में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोह को हुआ करती है, और यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिशन वरुण मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाय, जत मुनि न सुआश्रम किन्ने, उचित बास हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिया और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नभ नाना जाति, प्रगट सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदत रति अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, पाहि न कहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गन काय जामिल व्याध गिद गाजा, दिखल तारे घना, आभिर जमन की रात खच स्वपचादी, अति अगरूप जय। कही नाम बारक ते पिपावन होई, राम नमामि ते,
रघुवंश भूषण चरित यह नर कह सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल ढोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उड़ धरे दारुण्य अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो सोए के राम काम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लबलेश ते मति मान तुलसीदास हूँ पायो परम बेसराम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन ही दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम गंभीर कामहि नारी प्यारी जिमि लोभ प्रिय जिमि धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान हरदम धर्म न काम का सदा करहु कल्याण जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे घड़िया लक्षणी यादों में पुनियात साधु संगत साध के गए कोटे अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास देवतन सभी आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरितमानस की जय 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 श्री कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय।